आपके बैग में क्या क्या चीजें होती हैं? मेरे बैग में परफ्यूम्स होते हैं 3-4। मेरा बैग भी बहुत बड़ा है, इट्स अ ह्यूज बैग। उसमें वो स्कूल बैग है? It certainly is like a school bag. फैंस को लेके क्या कहेंगी? क्यूट है, फैंस के बगैर जिंदगी इनकम्प्लीट है भाई, दे आर क्यूट। लेकिन मेन कमेंट्स जो आते हैं उस पे क्या कहेंगी? अच्छा, मुझे एक कांस्टेंट कमेंट आता है कि वो कोई एक ही बंदा I want to marry you। अब पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैरिज यू से तो आप बिल्कुल मेरे से मैरिज नहीं होनी। इस तरह नहीं होती। अगर आपके पास फोन है अपना तो पहला नंबर किसका डायल किया हुआ है, मतलब लास्ट कॉल से पहले? क्योंकि लास्ट तो अब्बू का ही था ना। अब्बू का ही था। अब्बू से पहले किसे आपका किया हुआ है। इससे पहले बता दे फिर। ज़ीशान मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारा मॉर्निंग शो कराते हैं, उससे पहले बता दे यहाँ से निकले ना, इस बिल्डिंग से बाहर निकले। ओके, फातिमा वार्डरोब, फिर अगेन अब्बू, मरियम। और ये स्किप कर दिया। ठीक है, ये आपने देखा, स्किप किया इन्होंने। क्रश कौन है आपका वैसे? मेरा जो क्रश है वो तो क्रैश हो चुका है, क्योंकि बस ना ही पूछे। ये कौन है जो क्रैश हो चुका है? नहीं मतलब वो खत्म। आपका पार्टनर इन क्राइम कौन है? अच्छा, फ्रेंड्स में बताना है। फातिमा ताहिर? नहीं, फातिमा राव। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी अब्दुल हई सिद्दीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज हमारी एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिना नियाजी नाम है, मियाँ वाली से ताल्लुक़ है और मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सा काम करती हैं, प्रमोशंस करती हैं, लेकिन साथ साथ पीआर्स के खाने भी नहीं छोड़ती। तो हमारे साथ हैं आज हिना नियाजी जी। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंट्रो में सारी चीजें बहुत जबरदस्त थी, लेकिन ये पीआर के खाने का क्या मतलब था? मतलब वो तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको फॉलो करता हूँ तो मुझे पता चलता रहता है कि आप दिन में तकरीबन, अगर नॉर्मल बंदा 3 मील ले रहा होता है तो आप डाइट के साथ 5 ले रही होती है, विद मीठा प्लस कर लेते हैं। तो ये जरूरी है ना, इसीलिए तो ये मुझे लगता है मेरा मेटाबॉलिज्म माशाल्लाह से इतना अच्छा है, जो मैं खाती हूँ फौरन से डाइजेस्ट हो जाता है और ना फौरन से वो हजम हो जाता है, मुझे फौरन से भूख लग जाती है। जिम जाती नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज आई एम वेरी फूडी और बहुत ज्यादा मैं खाती हूँ, हर वक्त खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग 24/7। आप तो देखते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और जब मैं मॉर्निंग शो मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले भी खैर इस चीज़ का अंदाज़ा था कि फिट रहने के लिए जिम जाना या फिर वॉक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब से मॉर्निंग शो किया तो ये एहसास ज़्यादा हुआ। जो भी डॉक्टर्स आते थे, जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स आते थे, वो पहली बात ये करते थे कि आप जिम जाएं। मतलब मोटिवेशन वहाँ से मिली जो गेस्ट आके आपको मोटिवेशन मोटी होने से भी मिली ना, कि थोड़ा मोटी हो रही हूँ मैं, मेरा फेस एंड एवरीथिंग। क्योंकि टीवी पे अगर आप आते हैं ऑन टीवी, फिटनेस के साथ साथ मुझे लगता है कि वो कट्स, वो चिजल्ड जॉ लाइन, वो हॉलो चीक्स, जिससे आपके कट्स बने हुए हैं। मैं भी चाहती हूँ मेरे भी ऐसे ही कट्स। मुझे तो कमजोरी है जी। तो ऐसा नहीं है कि कट है। तो हम चलते हैं आगे। मुझे ये बताएं ना, मियाँ वाली से ताल्लुक है, लाहौर कब आई और करियर कब स्टार्ट किया? अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं पैदा मियाँ वाली में हुई और प्री मेडिकल FSE तक मेरा सारा टाइम जो है वो मियाँ वाली में गुजरा। फिर जब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का टाइम आया, डिसाइड करना था, तो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिसमें मेरा किनेड में एडमिशन हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा मेरिट पे एडमिशन हुआ। माशाल्लाह। सिफारिश नहीं थी कोई? सिफारिश कोई नहीं थी बिल्कुल भी। और मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक था। मियाँ वाली से पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हॉस्टल में बच्ची को भेजना है, और फर्स्ट टाइम था, पूरा टाइम मेरा मियाँ वाली में गुजरा। मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मैं यहाँ पर आई। फिर मेरे पेरेंट्स को भी मेरी वजह से ही शिफ्ट होना पड़ा लाहौर में, क्योंकि वो भी शिफ्ट हो गए और अब तो सारी फैमिली शिफ्ट हो गई। कॉलेज जाती थी टाइम पे? और हॉस्टल की बात करें? नहीं, कॉलेज में बंक तो नहीं करती थी ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। आई वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, आई एम नॉट ब्लोइंग माय ट्रम्पेट्स, लेकिन ये सच है। मैं सुबह टाइमली उठती थी, क्योंकि अम्मा अब्बा का डर बहुत ज़्यादा था, और फिर मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी थी, और मैं अपने कॉलेज की हेड गर्ल भी थी, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सुबह उठना, टाइमली जाना, सुबह सारी असेंबली कंडक्ट कराना। ऑलराइट, मीडिया में किस तरह से आ गई, मतलब शिफ्ट किस तरह हो गई? पहले सोचा था, बनना चाहती थी? नहीं, मैं CSS करना चाहती थी एक्चुअली। और अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मुझे फॉरेन सर्विसेज में जाने का बहुत शौक था। आप टूर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं? वो
वो तो मुझे लगता है कि जिंदगी का यस दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। फिर मुझे लगता था कि अब्बा और फैमिली मेरा ब्रॉटअप इस तरह से हुआ ना कि एक चीज़ को जब आप बचपन से आइडियलाइज करते हैं, आप देखते हैं, तो वो आपके माइंड में वो इम्पैक्ट छोड़ जाती है। और बचपन से मुझे था या तो फॉरेन सर्विसेज में जाना है या फिर मुझे ये था कि मुझे लॉ करना है और मुझे लॉयर बनना है। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट एक उसमें एडमिशन ले लिया मैंने, इंग्लिश लिटरेचर में ले लिया, बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट था। और जब वहाँ एडमिशन लिया तो मज़ा भी आया, डिग्री करने में मुश्किल बहुत था। आई वुड नॉट से कि अंग्रेज़ी लिटरेचर आसान है, लेकिन इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। और उसके बाद मीडिया की अगर बात करें तो इट वाज नॉट प्लान्ड। मैं पठान फैमिली से हूँ, मेरी बहुत फैमिली स्ट्रिक्ट है। फैमिली सपोर्ट थी उस टाइम जब ज्वाइन किया था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मेरी एक दोस्त थी, वो एक चैनल में इंटर्नशिप करती थी। तो वो मीडिया स्टडीज से थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके साथ गई उस ऑफिस में, उस टीवी चैनल के ऑफिस में, और वहाँ पर अयूब खावर साहब एंड वासिर चौधरी को मैं क्रेडिट देती हूँ। अगर आज मैं मीडिया में हूँ तो आई एम बिकॉज ऑफ हिम। मैं अपनी दोस्त के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा आपको उर्दू आती है? मैंने कहा जी मुझे तो सराइकी भी आती है, मैं तो पाकिस्तान में ही पैदा हुई हूँ, उर्दू तो मुझे बहुत अच्छी आती है। उन्होंने कहा आप खबरें पढ़ लेंगी? मैंने कहा नहीं, ये नहीं मेरे से होगा, क्योंकि उर्दू मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा हमें आयमा बेग चली गई हुई है अभी छोड़ के कोक स्टूडियो में, तब उनका गाना आया था, हमें कोई को होस्ट चाहिए। तो मुझे तो बड़ा फैसिनेट किया। मेरी जो दोस्त थी शी वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, एक्चुअली वो ढूंढ रही थी जॉब, मेरा तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। मैं तो CSS के लिए अकेडमीज देख रही थी। यस, एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। मैंने उनको बताया कि मैं पठान फैमिली से हूँ, न्याजी है मेरे, तो अब्बा मैं तुम टीवी पे नहीं आ सकती ना, इस तरह ना तंग ना करना मुझे। उन्होंने कहा भाई अब्बा का नंबर दें और अब्बा से बात करें। मैंने अच्छा, अब्बा का नंबर ही ले लिया? अब्बा, मैंने कहा वो ना मेरे अब्बा भी बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे डर था अब्बा का। ये थोड़ी अब्बा का नंबर दे दिया? नहीं, मैंने कहा मेरे अब्बा बहुत सख्त हैं, अगर उनको पता चला कि बेटी टीवी पे जाने का सोच रही है, वो तो पता नहीं क्या घर में कोहराम बर्पा हो जाएगा। मैंने कहा ये सीन है, पॉसिबल ही नहीं है। खैर मेरे खालू थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनसे वो मैं उनको बाबा ही बुलाती थी, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। उनसे बात की, उन्होंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने अब्बा को कन्विंस किया। उन्होंने कहा क्या है, अच्छा शो है, उसमें खबरें ही पढ़नी है। और मैंने शुरू भी ये किया, हालांकि उसमें सिर्फ मुझे आई विल बी ऑनेस्ट हंसने के पैसे मिलते थे और एंड पे 2 खबरें होती थी जो फनी खबरें थे। आपको हंसने के अच्छे पैसे मिलते थे? फिर भी स्टार्ट में मतलब हम अगर फिगर बताएं 1 लाख रुपए मुझे हंसने का मिलता था। और ये अभी तक वैसे किसी को मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आज हमने डिस्क्लोज करवा लिया जी। 1 लाख रुपए हंसने का लेते हैं, अगर किसी ने हंसाना हो। लेकिन ये वैसे आज हमारे शो में वैसे ही हंसी जा रही है। अच्छा, दिस इज हाउ इन फैक्ट आई एम, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। अच्छा, आपके बैग में क्या क्या चीजें होती हैं? वेयर इज माय बैग? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा बैग कहाँ है? लेके आए? बैग दिखाना पड़ेगा क्या? दिखाएं ना, वैसे हमें जुबानी बता दें आप। मेरे बैग में परफ्यूम्स होते हैं 3-4। मेरा बैग भी बहुत बड़ा है, इट्स अ ह्यूज बैग। उसमें परफ्यूम बैग है? It certainly is like a school bag. उसमें मेरे पास परफ्यूम्स होते हैं। I'm obsessed with scents, मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं। और हैंड सैनिटाइजर होता है, मेरे कार्ड्स होते हैं, चार्जर होता है मेरा, लिप ग्लॉस होता है, और एक मैंने दुआ रखी हुई है अपने बैग में, वो हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ। वो मुझे बस किसी से तोहफे में मिली और उनका ये कहना था जी बस आप यही समझ लें। और उनके ये पर्दी नहीं ये परसेज रखी थे, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप इंटरव्यू नहीं बाद में ना वो दुआ नहीं बतानी किसी को, ना करेंगे वो ना मैं इतने तो फेवर करें, हमने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे। अच्छा एक बात, एक एक्ट्रेस है, उनको कोट में नहीं करूंगी, लेकिन वो दुआ अक्सर मांगती थी कि अल्लाह ताला सबनू देवे पर बहुती ज्यादा नहीं देवे। तो मैं अपने लिए ये दुआ मांगती हूं। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि ये मीडिया फील्ड है, हैरेसमेंट्स भी होती हैं और बात हर जगह पे ही होती हैं, वो तो खैर मीडिया तो बदनाम है। तो कभी इस तरह का हुआ कोई वाकया इस तरह का? आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगी कि जब हम अक्सर लड़कियों को भी सुनते हैं, मुझे लगता है एक तो एक्सपोजर ना होना इज़ वन ऑफ द रीजंस। अगर आपको कोई हरास कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कवानीन है। अगर आप किसी ऑफिस में किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली होता है कि दफ्तर में ही ऐसी कमेटी बनाई जाती है जो इस तरह के केसेस को डील करता है। लड़कियों को वोकल होना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी की ऑडेसिटी नहीं है कि कोई मुझसे इस तरह की इवन बात भी करे। शायद इसकी वजह ये है कि आप जितना लोगों को एक्सेस देते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोग उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इंटरवीन करते हैं या आपको अप्रोच करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह से आपको अप्रोच करे, कोई हरास करे, कवानीन मौजूद हैं, आपके
के बहुत सारे लोग आपके साथ स्टैंड लेंगे, लेकिन बोलना सीखें, वोकल होना सीखें, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना सीखें। जब लड़कियां ये समझती हैं ना कि लोग क्या कहेंगे या मेरा मजाक बनेगा, आपका नहीं बनेगा, जो आपके साथ कर रहा है उसका मजाक बनेगा। अच्छा, कोई लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ हो लाइफ में कभी जो भूल ना सका हो अभी तक? हाँ जी, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग था। मैं जा रही थी, फैमिली के साथ जा रहे थे हम लोग ठोकर न्याज बेग पे, और आई एम नॉट गुड विद रोड्स एंड डायरेक्शंस, इतनी नेविगेशन का पता नहीं है। तो ओएसिस है, देयर इज दिस प्लेस, बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं। तो मेरी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। ओके। एक बाइक पे लड़का आ रहा था, उसके पीछे बच्चा छोटा सा बैठा हुआ था, और एक सामने से ट्रक आया और बहुत बुरा एक्सीडेंट था वो। अगर मैं आज भी सोचती हूँ या मैं आज भी याद करती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी कितनी टेम्पररी है, और विद इन लाइक कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो जो कुछ भी हुआ वो हिट किया, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो भी शख्स थे, उनके बच्चे की भी। बट वो बहुत हार्ट रेंचिंग था, बहुत तकलीफ़ दे था, और तब एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी छोटी है और हम इसको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम कितना प्लान्स करते हैं, मैंने ये भी करना है, वो कहते हैं ना पल भर की खबर नहीं रेवर्ड। तो हमें वी शुड लिव इन द मोमेंट, और हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो पल हमारा गुजर रहा है, हमें सब्र शुक्र के साथ गुजारना चाहिए। आई थिंक ज़िंदगी बहुत टेम्पररी है। तो उसने मेरे माइंड को बहुत इफ़ेक्ट किया, और आप यकीन माने कि मुझे गाड़ी में बैठने से डर लगता था, मुझे ट्रैवल करने से डर लगता था, और मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। आजकल तो खैर बिल्कुल भी नहीं करी। तो वो जो बड़े ट्रक या जो भी आप उनको अपनी ज़बान में बोलते हैं, ट्राला होता है, ट्रॉलियाँ व्हाटएवर, वो जब भी अब मैं देखती हूँ ना तो इट स्कैर्स मी टू द, और वो आपको इल्यूजन सा आ जाता है कि हाँ, इट स्कैर्स मी लाइक एनीथिंग, और मेरे दिमाग में वो सारा रिपीट होता है। फैंस को लेके क्या कहेंगी? मतलब हम चले गए थे किसी और क्यूट हैं फैंस के बगैर जिंदगी इनकम्प्लीट है भाई, दे आर क्यूट। लेकिन मेन कमेंट्स जो आते हैं उस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मैं को बात बताती हूँ, मुझे पता है किस तरह के मीन कमेंट्स आते हैं। मुझे मीन कमेंट क्या आते हैं जिसपे आपको बहुत हंसी आई हो? हमें एक आधा तो शेयर करें, मैंने निकाले नहीं। इतना खाती है, कहाँ जाता है, मोटी क्यों नहीं होती? अच्छा, ये आते हैं। या मैं कहती हूँ, मुझे एक कांस्टेंट कमेंट आता है कि वो कोई एक ही बंदा, I want to marry you। अब पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैरिज यू से तो आप बिल्कुल मेरे से नहीं होनी, इस तरह नहीं होती। और मेरी हर तस्वीर के नीचे वो कमेंट आता है I want to marry you। So I think fans are very cute। मीन कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। मुझे ज़्यादा ये आता है कि इतनी देर बाद तस्वीर लगाई, और ना वेट कर रहे होते हैं तस्वीर का। हाँ, और अक्सर मुझे कमेंट्स के नीचे ना, मेरे पिक्चर्स के नीचे भी कमेंट आता है, मैंने फ़ोन किया था तुमने उठाया क्यों नहीं, नाराज़ हो क्या? अच्छा, कौन लोग हो यार आप, कौन लोग हो? मतलब आपको ये पता नहीं चलता कि कौन मुझे कॉल कर रहा था जो मैंने उठाई नहीं। ठीक हो गया जी। अब अगर आपके पास फोन है अपना, तो पहला नंबर किसका डायल किया हुआ है? मतलब लास्ट कॉल से पहले, क्योंकि लास्ट तो अब्बू का ही था ना। अब्बू का ही था। अब्बू से पहले किसे आपका किया हुआ है? इससे पहले बता दे फिर। ज़ीशान, मेरे जो प्रोड्यूसर है, जो हमारा मॉर्निंग शो कराते हैं, उससे पहले बता दे, यहाँ से निकले ना, इस बिल्डिंग से बाहर निकले। ओके, फातिमा वार्डरोब, फिर अगेन अब्बू, मरियम। और ये स्किप कर दिया। ठीक है, ये आपने देखा, स्किप किया इन्होंने। चले जी, सारे ऑफिस के लोगों को ही मैंने कॉल डायल की हुई है। ठीक है जी, यहाँ नाम आया है ना, तो वहाँ पर हमें फील हुआ कि कोई स्किप हुआ है। तो ये जल्दी शादी करने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं समझ ले ब्रेकिंग दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, हम पॉलिटिकल एक हमारा सेगमेंट है एंटरटेनमेंट का, और आपने ये बताना है कि अगर ये लोग इस प्रोफेशन में ना होते तो ये क्या होते? आपने बताना है कि शाहरुख खान अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? डिजाइनर। ओके। हुमायूं सईद अगर एक्टर ना होते तो क्या होता? इतना लंबा सोच में पड़ गया। रेस्टोरेंट के ओनर। ओके, वैसे वो लगते हैं ऐसे ही हैं, वो खाते पीते। आयशा खान अगर शी इज वेरी प्रिटी माशाल्लाह, अगर वो एक्टर ना होती तो वो टीचर होती। बच्चे बहुत रेगुलरली स्कूल आते, कोई क्लास मिस ना करता। नहीं, इतनी प्यारी टीचर हो तो कौन छोड़ता है जी। चले जी, माहिरा खान की तरफ चलते हैं जी। माहिरा खान रिसेप्शनिस्ट। अच्छा। माहिरा जी प्लीज माजूद के साथ नहीं, इनको काम मिलना बंद हो जाए अब। ठीक है, वकार सका
और सका आई थिंक वो जॉयलैंड टाइप की कोई जगह में काम करना चाहिए। अल्लाह माफ करे, जानवर बना दिए, अल्लाह माफ करे। नहीं, मैंने कहा जॉयलैंड, ठीक है, जॉयलैंड कोई पार्क या कोई थीम पार्क के कोई ओनर। मैं समझ गया, अच्छा ओनर, हाँ जी ओनर है यार। अच्छा डकी भाई कैंटीन बच्चों पे जो खाना नहीं बेचते, बच्चों को ब्रेक में कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, एक अंकल होते हैं कैंटीन पे जो कहते हैं अंकल समोसा दे दे, 50 रुपए कल दे दूंगा, वो उन बच्चों को डील। एक हमारा और सेगमेंट है जी, ऑडियंस को पता है, सिद्दी गर्ल नो हलचल। ओके ठीक है जी, इसमें आपने, मैं एक नाम बताऊंगा और आपने बयान करना है कि वो लोग कैसे हैं। ओके, एक वर्ड बताना है उनके बारे में, ठीक है, समझ गई ना? रैपिड फायर, इट्स अ रैपिड फायर। सिद्दी गर्ल नो हलचल। ओके, डकी भाई फनी, शामदीस, अटेंशन सीकर। ओके, ज़ैद अली, नो कमेंट्स, कबल आफ्ताब, टिकटॉकर, ओके, जन्नत मिर्जा, कंट्रोवर्शियल, ओके, वेरी नाइस, अच्छा खेल रही हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं, लाइफ में आगे क्या प्लान्स हैं? ड्रामाज में आना चाहती हैं, कोई एक्टिंग में आना चाहती हैं? बहुत दिल करता है मेरा एक्ट करने का। क्रश कौन है आपका वैसे? मेरा जो क्रश है वो तो क्रैश हो चुका है, क्योंकि बस ना ही पूछे। ये कौन है जो क्रैश हो चुका है? नहीं मतलब वो खत्म। अच्छा मीडिया इंडस्ट्री में पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे आपका पर्सनली क्रश कौन है? मेल एंड फीमेल में एक नाम बता दें। फीमेल्स में मतलब इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं, हु डू आई लाइक? लड़कियों में आई रियली लाइक, ना भी हो एनीबडी जो आपका क्रश है, जिसको आप कहती हैं यार मेरे से बात कर ले, या मेरे से बात कर ले। ऐसा कोई भी नहीं है। या लड़का? लड़के से तो अगर मैं चाहूँ तो वो मैं कर ही लूंगी बात, वो कोई नो बिग डील, ओके नो बिग डील। बट अच्छा लड़कों में से ऐसा मेरा कोई क्रश नहीं है, या ना करें। हाँ ऐसा कोई भी नहीं है लड़कियों में भी नहीं है। मतलब आई रियली लाइक नादिया खान। मुझे नादिया खान से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, आई इवन इंटरव्यूड हर। आपका पार्टनर इन क्राइम कौन है? पार्टनर इन क्राइम कौन है? बहुत सारे हैं, इसका नाम बताऊं? एक अदा इधर चैनल से बताना है या ओवरऑल? अच्छा फ्रेंड्स में बताना है। फातिमा ताहिर? नहीं, फातिमा राव। ओके ठीक हो गया जी। तो हमारे साथ हिना नियाजी जी थी। हिना नियाजी जी, आप लास्ट में हम ये चाहते हैं, आप मियाँ वाली से हैं, सराइकी आप बहुत बोलती हैं, मतलब एक वो कहते हैं ना बगैर रुके, ठीक है? तो ज़रा एंड पे एक्स्ट्रा तो दें अपना, कि हमारा शो देखें और अब्दुल हई को फॉलो कीजिए और सुनो डिजिटल भी देखते रहें। इस तरह का कुछ भी आप जो चाहें आप अपने मुताबिक। आज मैंने बहुत चंगा लगा है, मैं लोगों का बहुत अच्छा ये क्या है कि बहुत अच्छा लगा मुझे। आप तो डर ही गए होंगे। बहू ठीक है, मुझे नहीं ना आइडिया था। ठीक है आगे चलिए। बहू बहुत ज्यादा जी। ताज में अब्दुल हाई दे नाल हम बहुत चंगा इंटरव्यू किया। मैं लोगों का यूजुअली इंटरव्यू करवाने बहुत सिखण दा मैंने मौका मिलता है, बहुत चंगा लगता है इंटरव्यू करके। लेकिन आज जेरे मेरा इंटरव्यू थी है तो मैंने एहसास थी कि अगर तुम होस्ट होंदे हो तो तुम लोगों को सवाल करेंदे हो, लोगों ने बनाने का मौका देंदे हो। लेकिन जेरे तुम गेस्ट होंदे हो, ओहो वत बॉल तुम्हारे हाथ च, इतना उभरो कोई रुकेंदा ही नहीं, काने च आवाज ही नहीं आती प्रोड्यूसर दी कि बस करो शो खत्म थी होने वाला, क्योंकि गेस्ट चुप करे सी तो अगला सवाल पुछसी ना एंकर। लेकिन इन्हां दा बहुत चंगा शो है, मैं इन्हां नूं फॉलो करनी आ। सुनो डिजिटल ते मैं इन्हां दे शोज वगैरह देखती रहनी आ, इंटरव्यूज कंडक्ट करे ने बहुत अच्छे तरीके नाल करे ने, गेस्ट इन्हां दे नाल बहुत कंफर्टेबल फील करें। आई थिंक इतनी तारीफां बहुत, क्योंकि तुम मैंने इतने पैसे देते। थैंक यू फॉर दिस प्रमोशन। और हमारा शो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें सुनो डिजिटल। अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।